वेलकम बैक। ये जंग जो ईरान की है, ये इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर नायला चौहान साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नायला साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो सारा सिनेरियो इस वक्त बन रहा है, क्या ये कैलकुलेट अमेरिका ने किया था, या बस वो आए और उनका ख्याल ये था कि वो हिट करेंगे सुप्रीम लीडर को, करने के बाद जो है सब कुछ सिनेरियो उनके हक में तब्दील हो जाएगा? ये इतनी ही कैलकुलेशन थी उनकी, या वाकई वो किसी लंबी जंग की तैयारी के साथ आए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। मेरी नज़र में ये हिट एंड रन वाली चीज नहीं है। आप देखिए, हम्म, नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि वो 40 साल से इस पे मंसूबाबंदी कर रहे थे। ये उनकी ख्वाब थी जो इस ताबीर पहुंच रही है अभी। तो ये ऐसा हम्म, स्पॉन्टेनियस जो है एक्शन नहीं है। ये बहुत पहले से हम्म, इसराइल की प्लानिंग है, क्योंकि इसराइल का मसला ये है कि वो एक्सपेंशनिस्ट है और हेजेमोनिस्ट है। और वो कहते हैं कि हम्म, हमें अल्लाह ताला ने फ्रॉम यूफ्रेटस टू नाइल सारी जमीन बख्श दी है। सो अब इस पे हम्म, हमारा हक है। अब यूफ्रेटस से नाइल देखें हम्म, तो ये 7-8 मुमालिक बनते हैं, जिसमें लेबनान है, हम्म, सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, इराक है, ईरान है, तुर्की है। तो ये सारे इलाके पे ठीक। उनका एक एजेंडा है। और उन्होंने, अब हम्म, जब शुरू में अटैक हुआ, आपको याद होगा मार्को रूबियो की स्टेटमेंट भी आपको याद होगी कि हमने प्रिएम्प्ट किया। इट वाज अ प्रिएम्प्टिव अटैक। और प्रिएम्प्ट उन्होंने हम्म, इसराइल की प्रिएम्पशन किया, यानी कि इसराइल करना चाह रहा था, तो उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए फिर अमेरिका ने उनका साथ दिया। तो इस तरह से ये एक्शन ठीक। हुआ। और इसको देखिए, जब 12th डे वॉर भी हुई थी, तो उसमें भी जब न्यूक्लियर टॉक्स शुरू हो चुके थे ओमान में, जो है मुफाहमत की तरफ हम्म, अमेरिका और ईरान जा रहे थे, तो इसराइल को खदशा हुआ कि कहीं मुफाहमत ना हो जाए, तो उन्होंने अटैक कर दिया ईरान हम्म, पे। और जो 12 दिन की, अब दोबारा जनीवा में आपका सेकेंड ठीक। राउंड ऑफ टॉक्स हो रहा था और मुफाहमत हो रही थी, हम्म, और ईरान ने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर दिया हुआ था एज फार एज न्यूक्लियर इज कंसर्न। क्योंकि जेसीपीओए को ठीक। तो ट्रम्प साहब ने जो है वो डिस्क्रेडिट कर दिया था, फाड़ दिया था, और वो एक नई डील करना चाह रहे थे। तो अब ये जो नई डील थी, हम्म, उसमें भी ईरान ने बहुत मुफाहिमत का मुजाहरा किया। अब ये तो ठीक। इनिशियल बात हो गई। फिर ये कहने लगे कि जी हम वहां पे रिजीम चेंज करना चाहते, नंबर वन। हम्म, नंबर टू, हम वहां पे जो है लोगों को लिबरेशन, नेतन्याहू ईरान की आवाम को खिताब कर रहे हैं। ट्रम्प जो है वो ठीक। ईरान की आवाम को खिताब कर रहे हैं कि हम तुम्हारे सेवियर्स हैं, हम तुम्हारी आज़ादी के लिए आ रहे हैं। और फिर ठीक। न्यूक्लियर की तबाही। और तीसरा, हम्म, इनके चौथा, इनके मिसाइल प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय करना। अब मसला ये है ठीक। कि यहाँ तक तो रिजीम चेंज है, वो हम्म, इनके गुमान में भी नहीं है कि पिछले 40 साल में इनकलाब जो है ईरान में, वो कितना डीपली इंट्रेंच्ड है। और इसमें मरहूम और आयतुल्लाह खामेनी का बहुत रोल है कि उन्होंने ये सारी और इसमें इंस्टीट्यूशन इवन इवन इस्टेब्लिश। नायरा साहबा, जो अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसकी भी असेसमेंट यही है कि वो ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से तो आपने बताया, अब जो ईरान की है, आपको उसको किस नजर से आप देख रही हैं? कि वो अमेरिका के हवाले से तो कर ही रहा है उनकी बेसिस को, लेकिन जिस तरह पूरे मशरक़ वस्ता के ऊपर हिट करना, स्टेट ऑफ हुर्मस को बंद करना, इसके पीछे क्या उनका आइडिया क्या है? कि क्या कॉस्ट ऑफ वॉर को इतना बढ़ा दिया जाए, या वो वाकई इतनी तैयारी के साथ थे कि इतनी कॉन्टिन्यूटी के साथ और तसलसल के साथ हिट किया जाए, कि बताया जाए कि हम सरेंडर नहीं करेंगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये बहुत से फैक्टर्स हैं। ईरान भी जो है, आप देखिए, हम्म, जब से इनकलाब आया है, उनका एक ही स्लोगन था, मर्द बर अमेरिका। और ये हम्म, अमेरिका शैतान बुजुर्ग, और हम्म, इसराइल उसका पिट्ठू छोटा शैतान। सो वो पिछले 40 साल हम्म, से इसी माइंडसेट से, अगर नेतन्याहू का ये ख्वाब था,
तो ईरान में भी इनकलाब को पता था कि उनका दुश्मन अमेरिका है, क्योंकि इनकलाब आया ही तब जब अमेरिका ने वहाँ पे तबाहकारी की और रज़ा शाह पहलवी को वहाँ से फरार होना पड़ा। तो उनकी ठीक। तारीख में है कि अमेरिका ने रिजीम चेंज की बड़ी दफा कोशिशें की हैं, कोई नई बात नहीं है, तो उसके लिए वो तैयार थे। तो इमाम खामेनेई ने हुँ, ऑलरेडी अपना सक्सेशन प्लान बना लिया हुआ था। फिर आपका ये हुँ, सवाल कि ठीक है, इसराइल से तो जंग थी, गल्फ पे क्यों इन्होंने हमले शुरू किए? मैं एग्जैक्टली हुँ, नहीं कह सकती कि क्यों, लेकिन मेरी जो एनालिसिस है उसमें इसकी तीन वजूहात हैं। पहली वजह ये हुँ, कि अमेरिकन बेसेस, क्योंकि यहाँ पे जो बेसेस हैं उनसे ईरान पे अटैक ज्यादा आसानी से हो सकता है, तो इनका टारगेट ठीक। अमेरिकन बेसेस इन द गल्फ था, नंबर वन। हुँ, नंबर टू, अगर इस जो इनकी स्कर्मिशेस थी उनमें अगर मिडल ईस्ट की अवाम बेदार हो जाए उनकी हुकूमतों के ठीक। खिलाफ, तो फिर हुँ, ईरान का वो भी एक बहुत बड़ा मकसद हल होता है। तीसरा, ठीक, कि इनकी जो गरूर है वो है उनका ऑयल एंड गैस। तो अगर स्ट्रेट ऑफ ठीक। हॉर्मोज जो है, इससे पहले आपको याद होगा, आई थिंक अबाउट ईयर अगो और 2 इयर्स अगो, ट्रम्प साहब आए थे गल्फ में, जब उनको वो इतना करोड़ों का जहाज भी दिया गया था। तो उस वक्त जी, उन्होंने कहा था कि ये पर्शियन गल्फ नहीं है, ये अरेबियन गल्फ है। तो ईरान को बहुत उस पे जो है वो ठीक, नाराजगी थी कि जो हजारों साल से पर्शियन गल्फ था उसको इन्होंने जानबूझ के अरेबियन गल्फ करके इन दोनों के दरमियान, दोनों साइड्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन पैदा करने की। सो ईरान ये भी ठीक। जताना चाहता है कि ये पर्शियन गल्फ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आप गुजर नहीं सकते अगर हम आपको इजाजत ना दें। और इन्होंने यहाँ पे अपनी वहाँ से गुज़र मेजर, ना देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इनकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इक्तिसादी मैं हालत आखिर में एक सवाल आपसे आखिर में आप कह रहे हैं इकोनॉमी को वेट कर रहे हैं। मैं आखिर में एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि व्हाट नेक्स्ट, आप क्या एंटिसिपेट कर रही हैं? जंग आने वाले दिनों में कोई सीज फायर हो सकता है, या दोनों फ्रीकैन अभी तैयार नहीं है, ये मामला चलेगा और शायद जिसकी जो कैलकुलेशन थी वो पूरी अभी तक नहीं हुई? देखिए, जंग दोनों को पता है कि किसी के हक में नहीं है, और इज़राइल को तो हम्म। मार खाने का स्टैमिना है ही नहीं। वो सिर्फ दूसरों को अज़ियत ठीक। देने में महारत रखते हैं, खुद मार खाने में उनकी कोई जो है वो स्टैमिना नहीं है। ईरान तो रेज़िलिएंट मुल्क है, 10 साल इराक से उनकी जंग रही हम्म, है। सो 10 साल जिस कौम ने जंग लड़ी हो, उसके जो लोग हैं वो हम्म, बहुत रेज़िलिएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब ठीक। टारगेट क्या है? अगर तो आप कहते हैं कि बिलफर्ज, जिस तरह चीन ने भी कहा कि अब ये जंग बंद हो जानी चाहिए, हम्म, और जब चीन कहे तो हम्म, इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, बिकॉज़ चाइना वैसे बात नहीं करता। वो जंगों में पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन जब वो एक बात कह दे तो उसको तमाम पार्टियों को सीरियसली लेना है। और रूस भी जो है ठीक। वो भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये हम्म, मुफाहमत होती भी है बिल, तो क्या इज़राइल इस पे जो है सुकून से बैठ जाएगा? क्योंकि आप देखें कि उन्होंने ये भी हम्म, उन्होंने पहले कहा था कि हमने इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तबाह कर दी, 12 डेज़ वॉर में तो तबाह हो गया था। तो फिर अब कैसे दोबारा जो है वो ठीक। शुरू हो गया? उन्होंने कहा हमने हिज़्बुल्लाह को हम्म, तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह की तरफ से इनको वो आ रहे हैं मिसाइल्स कि इनके गुमान से बाहर है। तो इज़राइल जो है वो ठीक। परेशान है, बिकॉज़ तल अवीव जो है अब वो ब्लैकआउट कर रहे हैं मीडिया का, कि किसी को पता ना चले कि वहाँ पे कितनी तबाहकारी अब ईरान कर रहा है। तो उनका स्टैमिना नहीं है। ठीक। लेकिन जो उनका एजेंडा है ऑफ मेकिंग इज़राइल ग्रेट हम्म, अगेन फ्रॉम यूफ्रेटिस टू नाइल, वो तो नेतन्याहू के होते हुए मुझे नहीं लगता कि वो खत्म होगा। तो अगर हुई भी अभी कोई बिल्कुल ठीक मुफाहमत, है। तो बहाना मुझे लगता है कि वो बनाएँगे, जब तक कि अल्टीमेट जो आपको कुरान में भी वादा है, अगर उनको बाइबल में वादा है तो आपको कुरान में भी वादा है।
बिल्कुल ठीक है। नायला चौहान साहब अपना तजिया दे रही थी, पाकिस्तान की साबिक सफीर है। नायला साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। आज यही मौजूद थे, हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।